हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बाकी बिहारी की कृपा आप सभी पर होगी। मैं ठीक हूँ और आप भी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको कुम्हार और श्री कृष्ण की एक कथा सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का कुम्हार का विनय भाव और श्री कृष्ण के 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत एक ही बार में उंगलियों में उठा लेना। श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के समय बहुत नटखट थे। गोपियाँ माँ यशोदा को उल्लास देती रहती कि नंद रानी, तेरा लल्ला ने मेरी मटकी फोड़ दी, तो कोई कहता मेरा माखन चुरा लिया। एक बार श्री कृष्ण ने उल्लास से तंग आकर मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागी। श्री कृष्ण ने जब मैया को क्रोधित होकर अपने पीछे आते हुए देखा तो कृष्ण ने माँ से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। उसने कहने लगे कि माँ गुस्से में छड़ी लेकर मुझे मारने आ रही है। श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे कि आप मुझे छिपा लीजिए। कुम्हार को ज्ञात था कि श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ईश्वर के रूप है। कुम्हार अपने आप को धन्य समझ रहा था कि ईश्वर स्वयं मेरे पास आए हैं और मुझे अपनी बाल लीला दिखाने के लिए छिपाने को कह रहे हैं। कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से घड़े में छिपा दिया और अपना काम करने लगे। कुछ देर बाद मैया यशोदा श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहां आई। कुम्हार ने से पूछने लगी, क्या आपने मेरे लल्ला को यहाँ आते देखा है? कुम्हार कहने लगा कि नंद रानी, मैंने आपके लल्ला को यहाँ आते नहीं देखा। कुम्हार की बात सुनकर मैया वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण घड़े में बैठे हुए थे और यह बातें सुनकर घड़े से बाहर निकले। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहने लगे कि मैया यशोदा चली गई, अब आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार श्री कृष्ण से बोला, यदि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति होने का वचन दो, तब मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन दिया कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब आप मुझे घड़े से बाहर निकालो। श्री कृष्ण ने 84 लाख योनियों से मुक्त का वचन मिलते ही कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, यदि आप मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित है, तेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हुआ कि हे प्रभु, आप जिस घड़े के नीचे छिप कर बैठे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैल अपने ऊपर लाद कर लाई है, इसलिए प्रभु बैल को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति का वचन दिया। श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घर से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, एक अंतिम विनय और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे, तभी आपको मैं घड़े से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी अंतिम विनती क्या है? कुम्हार बोला, जो भी जीव आपके और मेरे बीच के इन संवाद को सुन रहा होगा, प्रभु आप उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करिए। श्री कृष्ण कुम्हार के स्नेह से भरे वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन श्री कृष्ण ने दिया। कुम्हार ने श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। उनको साष्टांग प्रणाम कर श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणामृत पिया, अपने पूरे घर में चरणामृत का छिड़काव किया। कुम्हार श्री कृष्ण के गले लगाकर इतना रोया और श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि भक्त भगवान को अपने प्रेम से मुग्ध कर देते हैं। भगवान तो सच्चे भाव से रिश्ते हैं। श्री कृष्ण को भी कुम्हार का विनय भाव भा गया, वरना जिसकी कृष्ण ने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर सच्चे प्रेम और नियत पर रिश्ते हैं। इसी प्रेम के चलते श्री कृष्ण ने सुदामा को चावल के बदले में उसे अपार धन वैभव दिया। नंगे पांव दौड़े चले गए। दुर्योधन के राजमहल में 56 भोग त्याग, विदुर के घर में साग और रोटी खाई। इसीलिए तो कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान।
जैसी जिसकी भाव होती है, भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।